प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का आप लोग का साइंस का जो 25 सितंबर से आप लोग का एग्ज़ाम है। प्यारे बच्चों, मैं सब्जेक्टिव का ओरिजिनल प्रश्न पत्र बताने जा रहा हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 25 सितंबर को हूबहू यही देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप ऑब्जेक्टिव का नहीं देखे हैं तो जा करके जो है आप देख सकते हैं इसी चैनल का, है ना। जा करके इसी चैनल में जा करके आप मारिएगा, आप क्लास 10th साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या आप इसी वीडियो के लिंक जो है आप एक एक करके खोजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, सेट कोड आपका जो ई रहेगा और आपका सब्जेक्ट कोड जो रहेगा 101 रहेगा, समय 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा, 100 मार्क्स फुल रहेगा। ठीक है, अभी जो मैं सब्जेक्टिव का बताने जा रहा हूँ 50 मार्क्स का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए हैं, जा करके आप देख सकते हैं। देखिए ये निर्देश है, इस निर्देश को आप पढ़ करके अच्छा मार्क्स मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, सॉरी। अब देखिए प्यारे बच्चों, सेक्शन ए में जो है ऑब्जेक्टिव रहता है, सेक्शन बी में आपका क्या रहता है, सब्जेक्टिव रहता है। तो आप देखिए हम लोग सब्जेक्टिव बढ़ाने आ रहे हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे आप एक थोड़ा सा पढ़ लीजिए। प्रश्न संख्या 1 से 18 तक लघु उत्तरीय है, किन्हीं 4 प्रश्न का ही उत्तर देना। आधारी राशि क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं तब आंसर देंगे हम लोग। विस्थापन क्या है, ठीक है। आप देखिए क्या कहता है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम को लिखे। शक्ति क्या है, यानी प्रतिध्वनि क्या है। उसके बाद क्या, उत्प्लावन से आप क्या समझते हैं, या मतलब एक समान त्वरण क्या है, ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता में अंतर क्या है। ठीक है, ये पढ़ लेंगे। आप देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ क्या करा है, प्रश्न संख्या 9 से 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किसी एक का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक निर्धारित है। देखिए तो आप देखेंगे, समतल सतह से ध्वनि के परिवर्तन को दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। उसके बाद क्या करा, कार्य की परिभाषा लिखे, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य की सुधारण व्याख्या करें। ठीक है, उसके बाद देखिए आप रासायनिक में देखेंगे, करा कि प्रश्न संख्या 11 से 18 तक किन्हीं 4 ही प्रश्न उत्तर देना बोल रहा है। त्वरण और यौगिक में कोई 2 अंतर लिखे। 12 में ऊर्ध्ववादन क्या है, 2 उदाहरण दे। उसके बाद क्या है, परमाणु क्या है। उसके बाद क्या था, अमोनिया क्लोराइड में उपस्थित तत्व के नाम लिखे। उसके बाद आयरन क्या है। ठीक है, अब यह कहते हैं समस्थानिक क्या है। उसके बाद जल जीवन के लिए अनिवार्य है, इस कथन की व्याख्या करें। उसके बाद मृदा प्रदूषण की परिभाषा लिखे। अब देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि समांग और विषमांग मिश्रण से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दें। उसके बाद हरितगृह प्रभाव का पर एक संक्षिप्त निबंध लिखे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों, जीव विज्ञान में हम लोग, ठीक है, यानी क्या कह रहा है, 21 से 28 तक 4 प्रश्न का उत्तर देने वाला, प्रत्येक 2 नंबर का है। कह रहा है कि कोशिका को जीवन की संरचना और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा गया है। उसके बाद जीन क्या है, जीन जो व्हाट इज जीन क्या है। ठीक है, आप देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में 2 अंतर लिखे। उसके बाद लिख देना है और लिख देंगे, है ना। पौधों में दृढ़ उत्तक क्या है। उसके बाद कह रहा है कि जीवों का वर्गीकरण क्यों करें। उसके बाद क्या था, क्या कहता है आपका, थाइलोफाइड में के 2 मुख्य लक्षण को लिखें। संघ था यानी आर्थ्रोपोडा के 3 प्रमुख विशेषता को उल्लेख करें। उसके पशुपालन की परिभाषा दे। ठीक है, इस तरह का जो है सारा क्वेश्चन का आंसर देंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रत्येक का एक ही का आंसर देने होता है, 5 नंबर का। ठीक है, ये सब सारा आंसर देंगे। आप देखिए आंसर देख रहे थे प्यारा बच्चा, आधारी राशि क्या है। तो आधारी राशि का परिभाषा लिखना है, जिन राशियों में सिर्फ परिणाम होता है उन्हें आधारी राशि कहते हैं। इन्हें स्वतंत्र माना जाता है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समान, विद्युत धारा, ताप, ज्योति, तीव्रता और पदार्थ मात्रा। ये क्या हो गया आपका आधारी राशि। विस्थापन क्या है, तो विस्थापन का परिभाषा किस तरह से लिखना है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापित कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, जिसका मतलब है कि इसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। विस्थापन को एक तीर के रूप में दर्शाया जाता है, जो प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति की ओर इशारा करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखेंगे। न्यूटन के गति के तृतीय नियम को लिखे, तो लिखेंगे न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरे वस्तु भी पहली वस्तु पर क्या करती है, बराबरी, लेकिन विपरीत दिशा में बल लगती है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम को कभी कभी यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का लिखेंगे, प्रतिध्वनि जिसको इको क्या कहता है। इको कह रहा है, किसी विस्तृत अवरोध से ध्वनि के परावर्तित होकर उसके पुनः सुने जाने की घटना को यानी प्रतिध्वनि कहते हैं। अब एक समान त्वरण क्या है, तो जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन होता है तो इसे एक समान त्वरण कहते हैं। इसे
स्थिर त्वरण भी कहा जाता है। इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 10 का लिखना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का लिखना है, कार्य की परिभाषा लिखकर धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य को सुधारण व्याख्या करें। तो लिखना है धनात्मक और कार्य जब बल और विस्थापित एक ही दिशा में हो तो किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य धनात्मक कार्य कहलाता है। उदाहरण जब कोई वस्तु क्षैतिज सतह पर चलती है तो बल और विस्थापन एक ही दिशा में कार्य करते हैं। ऋणात्मक कार्य जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाता है। इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों 11 का ही लिख देना। तत्व और यौगिक में कोई दो अंतर लिखे, ये पूरा लिख दीजिएगा। अब देखिए 12 का ऊर्ध्वाधर क्या है, दो उदाहरण लिखे, दो उदाहरण लिखना है। ऐसे पदार्थ जो ऊर्ध्वाधर की प्रक्रिया से गुजरती है उन्हें ऊर्ध्वाधर कहते हैं। उदाहरण के लिए कपूर, नेफ्थोलीन, बॉल्स, अमोनिया क्लोराइड, आयोडीन, सूखी बर्फ आदि। ये सब परमाणु क्या है, ये परमाणु के बारे में लिख दीजिएगा। अच्छा उसके बाद 14 का क्या, अमोनियम क्लोराइड में उपस्थित, ये पूरा लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। और 15 का आयन क्या है, ये आयन के बारे में लिख दीजिएगा। सॉरी, अब देखिए कह रहा है कि हरितगृह प्रभाव पर एक संक्षिप्त निबंध लिखे, ये लिख देना है। आपका क्या है, हरितगृह प्रभाव एक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडलीय सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अवशोषित करता है, जबकि यह यहाँ से ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता है। इसे हरितगृह प्रभाव कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण हरितगृह के तरीके से एक कांच या प्लास्टिक की छत का कार्य करता है। इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए बायोलॉजी का जीन क्या है, तो जीन लिखना डीएनए का वह भाग होता है जिसमें किसी खास तरह के प्रोटीन के बनने का निर्देश होता है। जीनों में मौजूद जानकारी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक यानी पहुंचती है। जीनों के कारण ही किसी बच्चे के बाल उसकी माँ की तरह सुनहरे होते हैं या उसके बहन के बाल की उससे पिता की तरह होते हैं। ये क्या है, जीन का रहा है। अब पौधे में दृढ़ उत्तक क्या कहलाता है, ये लिख दीजिएगा। अब देखिए जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है, ये लिख दीजिएगा। अब देखिए पशुपालन में परिभाषा लिखिए, पशुपालन का परिभाषा दे दीजिएगा। अब पशुपालन से होने वाले आर्थिक लाभों का वर्णन करें। हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, इसको देख लीजिएगा, है ना। स्क्रॉल करके आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और आपको 100% अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।